ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका स्वागत है बाबा के चैनल साई तेरे नाम में। मैं साई ज्योति आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। जैसे कि हमारा लाइव होता है, जब भी मैं लाइव सेशन करती हूँ तब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सैटरडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे को आपको लुबान अपने घरों में ज़रूर जलानी चाहिए। और आज का मुख्य जो विशेष टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, लुबान के ऊपर, कि लोबान हमें क्यों जलानी चाहिए, क्या इसकी महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लोबान होता क्या है। लोबान एक तरह से राल होती है एक पेड़ की, जिस पेड़ का नाम होता है बोस्वेलिया का पेड़। और ये पेड़ आमतौर से इंडिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलता है। और जो ये लोबान होता है, इसकी जो महक होती है, गंध होती है, एक लकड़ी के जैसे होती है। और जो हम पूजा पाठ के समय यूज़ करते हैं वो होते हैं लोबान कप्स। आते हैं आपकी करियाने की शॉप में या पूजा पाठ की जहाँ सामग्री का सामान उपलब्ध होता है, ऐसी शॉप्स में आपको ये जो कप्स होते हैं वो ईजिली मिल जाते हैं। और जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन उसमें जो होता है वो लोबान ही होता है, इसलिए इसका नाम लोबान कप कहते हैं या लोबान कहते हैं इसको हम। और जो लुबान हम पूजा पाठ में जलाते हैं, जैसे कि मैं अपने लाइव में भी आप सबको समझाती हूँ कि थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे को तो ज़रूरी है आपको जलाना लुबान, जिससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो घर से बाहर चली जाए। लोबान जलाने से घर में पवित्रता आती है, घर की हवा जो होती है वो शुद्ध होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि हवन सामग्री से जो है लोबान तैयार किया जाता है। हवन सामग्री यानी कि इसमें गूगल है, कपूर है, नीम है, पीपल है, पलाश है, बेल, गूलर के पेड़ों की छाल का उपयोग से बनकर ये तैयार किया जाता है। साथ ही चंदन, अश्वगंधा, मुलेठी, लौंग और इलायची से, जो कि सारी जो चीज़ें हैं वो पवित्र मानी जाती है, जो कि हवन सामग्री में इस्तेमाल होती है। और लुबान जलाने के वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं लुबान जलाने के। सबसे पहला तो ये है कि आपके अगर जोड़ों में दर्द है, कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, बोन्स प्रॉब्लम है, गले का दर्द है, या जो बुखार है काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रहा है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, जैसे बच्चों को नज़र लग जाती है, बहुत जल्द छोटे बच्चों को घर के नज़र लग जाती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सब ठीक करता है। लोबान जलाने से सब कुछ ठीक होता है। तो आप भी अपने घर में सैटरडे और थर्सडे और ट्यूसडे को, इन 3 दिन तो ज़रूर है कि आपको लोबान जलाना चाहिए। यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन लोबान जलाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और जैसे कि हमारे घर में कोई भी आ जाता है, जैसे कोई मेहमान आता है, आपको उसके मन की मंशा नहीं पता कि वो किस भावना से आपके घर में प्रवेश कर रहा है, आ रहा है, किसकी क्या नेगेटिविटी है, किसके मन में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। और वो आता है हमारे घर में और देखता है कि ये सामान पड़ा है, ऐसे है, आपके घर में सब चीज़ें देखता है, तो नकारात्मकता कहीं ना कहीं लेकर आता ही है। और इससे हमारे घर परिवार पर नज़र लग जाती है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी बनते बनते काम जो है वो रुक जाते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, घर परिवार में अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। तो यही कारण होते हैं नेगेटिविटी के, नकारात्मक ऊर्जा के, और जो कि बाहर के लोगों से हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। उससे बचने के लिए हमें लोबान अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है लोबान जलाने से, क्योंकि आप किसी के दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि वो क्या मंशा लेकर आपके घर में घुस रहा है, और वो आपकी खुशियों से क्यों भला खुश होगा। कोई किसी की खुशियों में खुश नहीं होता है इस दुनिया में। तो आपको ये मान कर ही अपने घर में लोबान जलाना शुरू कर देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, नज़र लग जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे घर के बच्चों पर जल्दी असर करता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव करता है नेगेटिविटी का या नज़र लगने का, क्योंकि एकदम से अचानक खेलते खेलते वो खेल रहे होते हैं और अचानक उनको हाई फीवर हो जाता है, तेज़ बुखार हो जाता है, या कुछ कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है। फिर हमें लगता है कि शायद हमारे घर पर पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है। उससे पहले अगर हम अपना उपाय कर लें तो बेहतर होता है। तो हर थर्सडे को, गुरुवार को यानी कि मंगलवार को और शनिवार, 3 दिन तो आपको ज़रूर लोबान जलानी चाहिए। और आज शनिवार का दिन भी है, और शास्त्रों के अनुसार कहा भी जाता है कि शनिवार को लोबान जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिदेव महाराज को लोबान अति प्रिय था।
माना भी जाता है कि शनिवार को रात में लोबान जलाने से शनि महाराज जी अति प्रसन्न होते हैं। आपकी फैमिली के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं। जब हम लुबान जलाते हैं, उसका धुआं जो करता है, धुआं आता है जो उस लुबान से, उसमें खास तरह की गंध निकलती है, यानी कि एक खुशबू आती है, एक महक आती है, जिससे जो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है। हमारे घर में एक पॉजिटिव वातावरण बन जाता है उस धुएं से। और हमें लुबान कैसे जलानी चाहिए, मैं आपको वो भी बताती हूँ आगे। जब आप शाम की आरती करते हैं, शाम की जोत जलाते हैं, तो उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर पे धूनी जलानी है, यानी कि लोबान जलानी है। लोबान के कप्स आते हैं, आपको हर करियाने की शॉप में या किसी भी पूजा सामग्री स्टोर में आपको अपने ईजिली ये लोबान के पैकेट्स मिल जाते हैं, जिसमें 10 या 12 लोबान के कप्स होते हैं, जो कि बहुत ही चीप प्राइजेस में, यानी कि बहुत ही सस्ते मिलते हैं। 45 या 50 के अंदर अंदर आपको ये मिल जाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि लोबान कब और कैसे जलाएं। लोबान आप दोनों टाइम, यानी कि सुबह की आरती, सुबह की जोत के बाद भी जला सकते हैं और शाम की जोत के बाद भी जला सकते हैं। अगर आप शाम को लोबान जला रहे हैं तो शाम को लोबान कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। जब आप अपने घर पर शाम की आरती करते हैं, शाम की जोत जलाते हैं, तब आपको साथ में लोबान जरूर जला लेना है। जब आपकी शाम की पूजा संपूर्ण हो जाए, उसके बाद जो आपने लोबान जलाया हुआ है वो आप अपने घर के मंदिर में पूरा घुमाते हुए घर के बाहर चौखट पर रख दीजिए, जिससे आपके घर की सारी नकारात्मकता उस धुएं से बाहर चली जाए। तो लोबान जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोबान से हमारी बीमारियां भी दूर होती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से हमें ये बचाता है। एक लोबान का कप जलाना प्रतिदिन एक हवन के बराबर भी माना जाता है, क्योंकि जो ये छोटे कप्स बने होते हैं ये हवन सामग्री से बने हुए होते हैं, और हवन रोज कराना हर किसी की हिम्मत नहीं होती है, और कोई भी एफोर्ड नहीं कर सकता डेली हवन कराना। लेकिन डेली हम लोबान तो जला ही सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट हम अगर करते हैं जीवन में, तो अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये इम्पोर्टेंट जानकारी पसंद आए। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल।